हमारे जीवन में हमारे संबंध बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वर्षों से ये पद्धति रही है हमारे देश के अंदर कि सामान्यतः पुरुष बाहर का काम संभाला करते थे और माताएं घर के अंदर की जिम्मेदारियां संभाला करती थीं। इसमें न किसी के स्थान को ऊंचा करने की बात है, न किसी के स्थान को नीचा करने की बात है। दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं और दोनों की जिम्मेदारियों का अपना अपना एक राष्ट्र के आदर्श समाज के आदर्श परिवार के निर्माण में दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन अक्सर कर परिपक्वता के अभाव में लोग इस प्रकार से कहते हैं कि तुम्हें काम ही क्या है, घर में तो रहना है, झाड़ू पोछा करना है, चूका चौले का काम करना है। तो इस प्रकार से कई बार माताओं के प्रति इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग घर के पुरुषों के द्वारा, जो कि बाहर जाकर के कार्य करते हैं, उनके द्वारा इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है और ये बहुत ही गलत है। इस प्रकार का भाव ही माताओं के अंदर इस भावना को प्रेरित करता है कि अब सब छोड़ो, हम भी जाएंगे बाहर, हम भी कमाएंगे, हम भी नौकरी करेंगे। क्या समस्या है माताओं की नौकरी करने में? क्या कोई समस्या? यदि माताएं बाहर जाती हैं, कुछ धन कमाती हैं, क्या कोई समस्या है? कोई कह सकता है कि आप विरोधी हैं क्या इसके? माताओं का इतना बड़ा योगदान है जो कोई और व्यक्ति कर ही नहीं सकता। आप एक ऐसी घर में हम आया रखते हैं ना, जो बच्चों को टेक केयर करती है। आप 5 लाख रुपए महीने की भी आया घर में रख लीजिए, वो आया आपके बच्चों को वो संस्कार नहीं दे सकती है जो आपकी पत्नी, आपकी बहू और एक माता अपने बच्चे को संस्कार दे सकती है। और वही संस्कार वो भविष्य में कैसा डॉक्टर बनेगा, कैसा कलेक्टर बनेगा, कैसा व्यापारी बनेगा, कैसा नेता बनेगा, ये सब निर्भर करता है कि उसको उसकी माता के द्वारा किस प्रकार के संस्कार प्रदान किए गए हैं। इतना महत्वपूर्ण है व्यक्ति के जीवन में संस्कार। डॉक्टर तो अच्छा बनेगा लेकिन किडनी चोरी कर सकता है। नेता तो बहुत अच्छा बनेगा लेकिन देश को बेच भी सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, राष्ट्र का, समाज का, हर व्यक्ति का कल्याण उस संतान के ऊपर निर्भर करता है जिसका पालन पोषण आदर्श रूप से माता के द्वारा होता है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी माताओं के ऊपर है, इसलिए ये कह के माताओं को अपमानित करना कि काम ही क्या है तुम्हें, दिन भर चूल्हा चौके का काम तो करना है। दूसरा, आप हमारे हिंदुस्तान में 5 स्टार होटल कोई है, यदि 5 सितारा होटल मान लीजिए ताज होटल है, वहाँ के बेस्ट सेफ जो सबसे अच्छा जो वहाँ का बावर्ची है, उसको आप बुला लीजिए और उससे बोलिए, उसको आप दीजिए महीने का 2 लाख रुपए सैलरी दीजिए और बोलिए आप हमारे घर में कुकिंग करिए। फिर भी जिस स्नेह के साथ, जिस प्रेम के साथ एक माता अपने बच्चों के लिए, एक पत्नी अपने पति के लिए भोजन पका सकती है, उस स्नेह के साथ कोई भी संसार का बड़े से बड़ा रसोइया भोजन नहीं बना सकता है। तो आप कहेंगे हाँ, इस प्रेम में छुपा क्या है? शास्त्र कहते हैं कि, वैसे तो शास्त्र कहते हैं कि 4 लोगों के हाथ का बना भोजन करना चाहिए, पत्नी के, माता के, बहन के और स्वपा की, अपने हाथ का भोजन करना चाहिए। क्योंकि भोजन से व्यक्ति की चेतना का जो चेतना है वो ट्रांसफर होती है सामने वाले व्यक्ति में। तो जब माता उस स्नेह के साथ, पत्नी उस स्नेह के साथ भोजन बनाती है, वो स्नेह की जो चेतना है वो बच्चे के अंदर भी प्रवाहित होती है, उसके अंदर भी पहुंचती है। बहुत सूक्ष्म विज्ञान है, कम लोगों को समझ में आता है और इसलिए वो बच्चा भी उतना ही प्रेम से अभिभूत होता है, प्रेम से उसके अंदर ही वो प्रेम भाव व्यक्त होता है। तो कोई भी कुक, कोई भी रसोइया आपके लिए उतना प्रेम से भोजन नहीं बना सकता। इसलिए कितने बड़े हो जाएं आप, कितने 1000 करोड़ के स्वामी हो जाएं, माताएं प्रयास करें कम से कम अपने बच्चों के लिए स्वयं भोजन बनाएं और खिलाएं तो बहुत ही अच्छा है। कम से कम ठीक है, घर की साफ सफाई का जो काम है जिसको देना है दे दो, झाड़ू पोछे का काम, लेकिन कम से कम भोजन बनाने का और अपने बच्चों के लिए भोजन बनाने का, भोजन खिलाने का काम स्वयं करें। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति। प्रेम के कैसे जो 6 आदान प्रदान होते हैं जिससे प्रेम स्थापित होता है, उसमें से 2 महत्वपूर्ण हैं। भुंक्यते भोजते च, खाना और खिलाना, ये माताएं ही कर सकती हैं।
तो कभी कभी हमें ऐसे लग जाता है कि हाँ, काम ही क्या है इनका, बस घर में रहना है। तो हम लोग कितना मेहनत, पुरुषों को ऐसा लगता है हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, वो डील कर रहे हैं, इस व्यापारी से मिल रहे हैं, ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तुम्हें क्या, तुम्हें तो दिन भर घर में बैठे बैठे टीवी देखते रहना है। ऐसा कई बार आप लोगों के मन, पुरुषों के मन में ऐसा विचार आ जाता होगा, लेकिन इस विचार को दिमाग से निकालिए। तो माताओं को जितना सम्मान पुरुषों का है, उतना ही सम्मान माताओं का, स्त्रियों का भी है। दोनों ही सम्मानीय हैं। तो आप, ये हमारे संबंधों में बहुत बड़ी खटास, बहुत बड़ी दरार पैदा करता है। इसलिए कभी भी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ना करें कि काम ही क्या है, तुम्हें दिन भर घर पे बैठे रहना है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आपके घर को संभालने वाला विश्वसनीय व्यक्ति उस माता के समान नहीं मिलेगा, स्त्री के समान नहीं मिलेगा। आपके बच्चों को संस्कार प्रदान करने वाला कोई उस स्त्री के समान नहीं मिलेगा। और इतने प्रेममय तरीके से बच्चों को जो आदान प्रदान करने वाला कोई स्त्री, आपकी पत्नी, माता के सिवा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए इस जिम्मेदारी को समझें, माताएं भी इस जिम्मेदारी को समझें, और घर के जो दूसरे पुरुष हैं, बाहर जो जाते हैं कमाने के लिए, बाहर के काम संभालते हैं, वो भी इस जिम्मेदारी को समझें। तो ये हमारे संबंधों को और दृढ़ करेगा, हमारे संबंधों को प्रगाढ़ करेगा, हमारे बीच में और प्रेम भाव लेके आएगा, और एक अच्छा जीवन हम भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति करते हुए बिता सकते हैं।